जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये आपका जो एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर 5 है। स्टार्ट करेंगे, क्या स्टार्ट करना है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सबसे पहले ये जानेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। तो आप सभी ने क्या पढ़ा होगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? एपी बोलते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं सर, ये एपी होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या कहते हैं, किसको कहते हैं। तो अगर आपके पास कोई सीरीज हो, जैसे देखिए सीरीज का मतलब क्या हो गया, जैसे यहाँ 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, और इसी तरह से अगर पूछा जाए आगे क्या होगा, तो आप बता सकते हो आगे क्या होगा? क्या होगा? 10 है। क्यों? क्योंकि अगर इनके बीच का जो अंतर देखा जाए तो ये यहाँ से 2 बढ़ रहे हैं। क्या कितने इंक्रीमेंट हो रहा है, कितना बढ़ रहा है? 2 बढ़ रहा है। यहाँ से यहाँ तक कितना बढ़ रहा है? 2 बढ़ रहा है। यहाँ से फिर कितना वृद्धि हो रही है? 2 बढ़ रही है। तो इस तरह से अगर आप देख पा रहे होगे तो 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है, और 2 का इंक्रीमेंट होगा तो अगले वाले में भी क्या होगा? 2 का इंक्रीमेंट होगा, तो ये 10 हो सकता है। तो यहाँ से आप एक चीज ये देख पा रहे होगे कि सभी में जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो क्या हो रहा है? इक्वल हो रहा है, यानी कि सभी में क्या हो रहा है? इक्वल हो रहा है। तो आप यहाँ से ये कह सकते हो कि सर ये देखो यहाँ 2 हो रहा है, यहाँ भी 2 हो रहा है, सभी में 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये एपी है। कौन सी सीरीज है? एपी सीरीज है। कौन सी सीरीज है? एपी। क्यों? क्योंकि इसका जो कॉमन डिफरेंस है, इनके बीच का जो अंतर है वो क्या है? बराबर है। क्या है? बराबर है। तो उसी तरह से अगर मान लो कल को ये आ जाए, यहां से आपको दे दे 12, 10, 8 और फिर ये आ जाए 6, तो और पूछे ये अगला टर्म्स क्या होगा, या फिर आपसे ये पूछा जाए क्या ये सीरीज एपी है? क्या ये सीरीज एपी है? क्या बताओगे? क्यों? क्योंकि इनके बीच का जो अंतर होता है, इनके बीच का जो अंतर है या कॉमन डिफरेंस जो है उसे चेक करेंगे। अगर सभी में जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम होता है तो वो क्या होगी? सीरीज एपी होगी। और चेक करें, जैसे यहाँ से आप ये सीख सकते हो, पहले ये सीख लो कि इस वाले टर्म्स को क्या कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? फर्स्ट टर्म। इस टर्म को क्या कहते हैं? फर्स्ट टर्म कहते हैं। ये होता है फर्स्ट टर्म। अगर ये जो डिफरेंस आ रहा है, जो अंतर आ रहा है, उसको क्या कहेंगे? कॉमन डिफरेंस। क्या कहेंगे? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कहते हैं। और कॉमन डिफरेंस को हम लोग डिनोट किससे कहते हैं? डी से, स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। और फर्स्ट टर्म को किससे डिनोट किया जाता है? स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। तो अगर यहाँ से कॉमन डिफरेंस निकालना होता है, इसको आप ये भी कर सकते हो कि ये जो होता है ये फर्स्ट टर्म्स होता है जिसे हम लोग A1 से डिनोट करते हैं, ये होता है सेकेंड टर्म्स जिसे हम A2 से डिनोट करते हैं, और ये जो होता है वो थर्ड टर्म जिसे हम लोग A3, और इसी तरह से आगे बढ़ते चले जाएंगे। अगर n टर्म को डिनोट करना है तो an से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे? an से डिनोट करेंगे। अगर आपको d निकालना है, d का मतलब कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए देखो अगले वाले टर्म्स यानी कि उसके जो आगे हैं उसमें से जो पिछला टर्म्स है उसे अगर माइनस कर लें तो क्या निकल जाता है? कॉमन डिफरेंस। ऐसा नहीं केवल A2 में से A1 को ही माइनस करने पे कॉमन डिफरेंस निकलेगा। अगर ये सीरीज एपी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, तो किसी भी टर्म्स में से आप पिछले वाले टर्म्स को अगर माइनस कर देते हो तो जो कॉमन डिफरेंस मिलेगा वो सेम मिलेगा, और आपको पता चल जाएगा कि कॉमन डिफरेंस कितना है। जैसे यहाँ से डी अगर निकालना तो A4 में से भी A3 को माइनस करोगे तब भी कॉमन डिफरेंस पता चल जाएगा। जैसे यहाँ से A2 कितना है? 10 है, और A1 कितना है? 12 है। तो यहाँ से आपको क्या दिख रहा है? -2 दिख रहा है। वहीं अगर बात करें 6 में से अगर 8 को माइनस करते हैं तो भी क्या दिखेगा? -2। ये माइनस क्या दर्शा रहा है? माइनस ये दर्शा रहा है कि डिक्रीमेंट हो रहा है, यानी कि घटता हुआ सीरीज जा रहा है। क्या हो रहा है? घटती हुई सीरीज जा रही है, यानी कि घटता हुआ जा रहा है। और देखो दोनों में क्या हो गया? डी का जो वैल्यू आई है दोनों में सेम आई, -2 आई। तो ऐसे कह सकते हो ये जो सीरीज है वो क्या है? एपी है। कौन सी सीरीज है? एपी है। तो इस तरह की सीरीज को हम लोग एपी कह सकते हैं। ऐसी सीरीज को हम क्या कहते हैं? एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। कुछ कॉमन आपको एग्जांपल देते हैं, आप सभी बताओ कि क्या ये एपी होगा। अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पे
2 है या 2 लेते हैं, 5 लेते हैं, 8 लेते हैं, 11 लेते हैं। अगर ऐसा पूछा जाए तो क्या ये AP है? जल्दी से बताओ, सॉल्व करके बताओ प्लीज। और इसका कॉमन डिफरेंस भी बताओ और साथ ही साथ फर्स्ट टर्म्स और कॉमन डिफरेंस बताओ। सर कॉमन डिफरेंस होगा 3। सभी कर लो, पहले सब कर लो। अगर इसे चेक करना है कि ये AP है कि नहीं, तो सबसे पहले आप क्या चेक करोगे? इनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस है वो चेक करना पड़ेगा। ठीक, तो आप ये कर सकते हो कि इस टर्म में A2 में से अगर हम लोग A1 को माइनस कर ले, A1 A2 क्या है? A1 A2 किसको कह रहे हो? हाँ, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म। और इस वाले टर्म को हम लोग फर्स्ट टर्म करते हैं, तो सेकेंड टर्म यानी कि 5 में से अगर 2 माइनस करते हो तो कितना मिल जाएगा? 3 मिल जाएगा। क्या आप एक टर्म चेक करने के बाद इसको बता सकते हो AP है? नहीं, आपको ये चेक करना होगा कि जो सभी टर्म्स चल रहे हैं आगे, उनका जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए। ये नहीं कि केवल पहला टर्म्स अगर सेम, अगर पहला टर्म्स का आपने डिफरेंस निकाल लिया, अगले टर्म्स का कुछ डिफरेंस अलग हो जाता है तो क्या होगा? AP नहीं होगा। आइए उसी तरह 8 में से अगर आप 5 माइनस कर लेते हो तो क्या मिल जाएगा? 3 मिल जाएगा। यानी कि यहाँ पहले वाले में भी 3 मिल रहा है कॉमन डिफरेंस, दूसरे में भी डिफरेंस 3 ही का ही मिल रहा है। एक बार और चेक कर लेते हैं, 11 में से अगर 8 माइनस करोगे तो क्या मिल जाएगा? 3 मिल जाएगा। तो आप इस तरह से ये देख पा रहे हो कि जो इनका कॉमन डिफरेंस है वो कितना है? 3 आ रहा है। यानी कि सभी कंडीशन में क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या आ रहा है? और ऐसी कंडीशन जो भी सीरीज फॉलो करती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? AP कहते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। आप ये कह सकते हो कि सर या भैया ये जो है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज है या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक, अगर इसका अगला टर्म्स आपसे कोई पूछ लेता है तो कितना बताओगे? जल्दी से बताओ, इसका अगला टर्म्स कितना होगा? 14। कैसे कह सकते हो कि जो भी ये टर्म्स है उस टर्म में हमें कितना जोड़ देना है? जो कॉमन डिफरेंस आया हुआ है उसी को क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। और इसी तरह से आगे वाले टर्म्स को हम लोग बता देते हैं, यानी कि ये 14 हो जाएगा। अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि 14 के बाद क्या कौन सा टर्म्स आएगा? 70। कितना जोड़ना पड़ेगा? 14 में 3 जोड़ देना होगा और ये हो जाएगा 70। तो ऐसे आप लोग बता सकते हो कि कोई भी सीरीज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, अगर है तो उसका अगला टर्म्स क्या हो सकता है। अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे कि जो ये सीरीज है या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, इनके जो टर्म्स है अगर उसका एडिशन करना है, सभी टर्म्स की वैल्यू को जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे। उससे पहले कुछ और एग्जांपल आप इसको करके दिखा सकते हो। अगर कहीं आपको ये पूछा जाए, अगला एग्जांपल लेते हैं, 45 कामा 43 कामा 41 कामा 39 कामा 37। तो बताइए अगला टर्म्स क्या होगा। और सबसे पहले ये बताओ क्या ये AP है? जल्दी से कमेंट करके बताओ आप भी कि क्या ये AP है। तो आइए चेक करते हैं क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं। सबसे पहले आपको इनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस है उसे निकालना होगा। 2 से 3 टर्म जो टर्म्स होते हैं उनके बीच का अगर कॉमन डिफरेंस सेम आ जाता है तो आप ये कह सकते हो कि सर ये जो होगा इसका ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज होगी। तो सबसे पहले अगर 43 में से ये पहला, दूसरे में से हम पहले को माइनस करते हैं। 43 में से अगर 45 माइनस करते हैं तो बताइए कितना आएगा? इसका कितना आ जाएगा? -2 आ जाएगा। उसी तरह से अगर 41 में से अगर हम 45 माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा? क्या आ जाएगा? सॉरी 43, ये 43 यानी कि 41 में से 43 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? -2 आ जाएगा। वहीं अगर 39 में से अगर हम पिछले वाले टर्म्स को माइनस करते हैं यानी कि 41 को माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा? -2। तो इस तरह से अगर आप देखो तो सभी का जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। तो ये कह सकते हो कि भैया ये जो सीरीज है वो कौन सी सीरीज है?
एपी है। एपी है यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अगर आपसे पूछा जाए कि 37 के बाद कौन सा नंबर आएगा, कौन सा टर्म्स आएगा, तो कितना बताओगे? 35। कैसे बताना है? कहोगे कि जो भी टर्म्स है उस टर्म में कॉमन डिफरेंस को क्या कर दें? माइनस कर दें। कॉमन डिफरेंस को जोड़ दें। हाँ, जोड़ दें। क्या करेंगे? कॉमन डिफरेंस को जोड़ देना है। तो कॉमन डिफरेंस कितना है? -2। -2 को आप अगर जोड़ते हो तो ये 37 में से 2 माइनस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा? 35 आ जाएगा। क्या होगा? प्लस वाली साइन रहेगी यानी कि प्लस की 37 आ जाएगी। तो यहाँ कह सकते हो कि भैया ये प्लस का 35 आ जाएगा। ये समझ में आ गया? अभी मैं आपके बोर्ड पे एनसीईआरटी की कुछ क्वेश्चन लगाता हूँ जो आपके एनसीईआरटी बुक में रखा है, दिया गया है। आपको इसको बताना होगा कौन सा जो सीरीज है या लिस्ट है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। भैया जो सीरीज चल रही है वो माइनस में भी हो सकती है। ओ माय गॉड, ये तो भूल गया।